उदयपुर जागो, पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। लोकसभा चुनाव भी है पास, अभी चुके तो फिर मत कहना, आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है, तो उदयपुर के संभाग का केंद्र होने के बावजूद भी उदयपुर के पासपोर्ट सेवा केंद्र को पासपोर्ट कार्यालय में अपग्रेड नहीं किया गया, ये वाकई में बहुत सोचनीय विषय है। मतलब विश्व के उदयपुर प्रमुख स्थलों में है कि आज देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में आते हैं। बहुत से लोग आश्चर्य हो रहे हैं, आपके यहाँ पासपोर्ट का ऑफिस नहीं है, आपको वहां जाना पड़ता है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बहुत ही सुंदर मुद्दा उठाया है कि पासपोर्ट कार्यालय का, कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि राजस्थानी भारत में उदयपुर का पासपोर्ट ऑफिस खुद का स्वयं का है, जिसे गत नगर निगम द्वारा मात्र 1 रुपए में आवंटन किया गया था। अपनी खुद की जमीन, खुद का ऑफिस होने के बावजूद भी अभी वर्तमान में भी उदयपुर को खाली सेवा केंद्र के रूप में पासपोर्ट ऑफिस चल रहा है, ये आश्चर्यचकित है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज की मुहिम जागो उदयपुर जागो, इस मुहिम को लेकर लगातार हम आपको नए मेहमान से रूबरू करवा रहे हैं। आज हमारे साथ होटल और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े और जाने माने व्यवसायी राजेश अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो कि वर्तमान में होटल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे जानेंगे आखिर उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय की क्यों आवश्यकता है और किस तरह से इच्छा शक्ति मारी गई है। इसी के चलते जनप्रतिनिधि तो यहाँ है, लेकिन पासपोर्ट कार्यालय अभी तक अपग्रेड नहीं हो पाया है। पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में संचालित होते हुए इसकी जो मुहिम है ये लगातार राष्ट्र न्यूज पर चलाई जा रही है। हम जानते हैं इनसे। राजेश जी, उदयपुर में पर्यटन का बहुत बड़ा दायरा भी है, पर्यटन क्षेत्र देखते हैं और नई संभावनाएं भी तलाशते हैं, लेकिन हर बार यही होता है कि उदयपुर का हक मारा जाता है। पासपोर्ट कार्यालय को लेकर क्या कहते हैं, राष्ट्र न्यूज की मुहिम पर आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बहुत ही सुंदर मुद्दा उठाया है कि पासपोर्ट कार्यालय का, कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि राजस्थानी भारत में उदयपुर का पासपोर्ट ऑफिस खुद का स्वयं का है, जिसे गत नगर निगम द्वारा मात्र 1 रुपए में आवंटन किया गया था। अपनी खुद की जमीन, खुद का ऑफिस होने के बावजूद भी अभी वर्तमान में भी उदयपुर को खाली सेवा केंद्र के रूप में पासपोर्ट ऑफिस चल रहा है, ये आश्चर्यचकित है। उदयपुर को इसके माध्यम से जो अभी वर्तमान में सेवा केंद्र है, इसको अपग्रेड किए जाने की काफी समय से महती आवश्यकता थी, पर उदयपुर को अपग्रेड न किया जाकर कोटा को अपग्रेड कर दिया गया, ये बहुत सोचनीय विषय। उदयपुर संभाग का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि उदयपुर ऑफिस में काफी बड़ी संख्या में पासपोर्ट बनाए जाते हैं। वो सेवा केंद्र के माध्यम से क्या पासपोर्ट बंद हो जाता है, उसमें कोई भी सरनेम का कोई भी करेक्शन हो तो उसके लिए आदमी को जयपुर भागना पड़ता है या उसको कोटा जाना पड़ेगा। तो उदयपुर के संभाग का केंद्र होने के बावजूद भी उदयपुर के पासपोर्ट सेवा केंद्र को पासपोर्ट कार्यालय में अपग्रेड नहीं किया गया, ये वाकई में बहुत सोचनीय विषय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उदयपुर संभाग का केंद्र है, उसको ध्यान में रखते हुए एवं जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट जो बनते हैं उसके लिए पासपोर्ट ऑफिस उदयपुर में स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन पर्यटन का इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी अभी भी इस कमी को हम देख रहे हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आज उदयपुर विश्व प्रसिद्ध वेडिंग डेस्टिनेशन है। पर्यटन मतलब विश्व के उदयपुर प्रमुख स्थलों में है कि आज देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में आते हैं। बहुत से लोग आश्चर्य हो रहे हैं, आपके यहाँ पासपोर्ट का ऑफिस नहीं है, आपको वहां जाना पड़ता है। ये तो तुरंत प्रभाव से उदयपुर को पासपोर्ट ऑफिस बनना चाहिए। एक इसके लिए पर्याप्त कैंप भी लगे और उन एप्लीकेशन को भी यहाँ पे फुलफिल किया गया। उसके बाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र की प्रक्रिया शुरू हुई। आप यहाँ जो विधिवत कैंप लगे हैं उसको लेकर क्या कहते हैं? जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र से पहले भी यहाँ के भार को देखने के लिए यहाँ पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन ली गई थी कि कितना भार मिलता है, कितने पासपोर्ट बनने के लिए आते हैं। तो उस समय भी उदयपुर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में या काफी इनको एप्लीकेशन वगैरह पासपोर्ट बनाने के लिए मिली। उस भार को देखते हुए भी इनको तुरंत पासपोर्ट ऑफिस में कार्यालय में अपडेट करना चाहिए था इनको, जो अभी तक नहीं किया गया है। सुभाष नगर में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है, आप क्या कहते हैं नगर निगम के इस रिकमेंडेशन को, और पूरे देश में ऐसे सेवा केंद्र जो भी संचालित हो रहे हैं या पासपोर्ट कार्यालय संचालित हो रहे हैं उसके भवन को लेकर के क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है, जिन्होंने मात्र 1 रुपए के अंदर मतलब अपनी जमीनों का आवंटन मात्र 1 रुपए के लिए किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद नगर निगम को। और देश के अंदर मेरे हिसाब से उदयपुर ऐसा पहला जगह है
जहाँ पासपोर्ट ऑफिस की सेवा केंद्र की खुद की स्वयं का भवन है, तो उदयपुर का अधिकार तो सर्वप्रथम है। सबसे पहले उदयपुर को पासपोर्ट सेवा केंद्र से अपग्रेड करके पासपोर्ट ऑफिस में अपग्रेड करना चाहिए, जो नहीं हुआ इसको तुरंत करना चाहिए। आखिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी क्या लगती है, कहाँ कमी लगती है कि हर बार ही हर चीज़ को आंदोलन के तौर पर कहनी पड़ती है? तो किस तरह से अब जन आंदोलन भी इसमें होना चाहिए, जनशक्ति जुड़नी चाहिए? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर जगह आंदोलन की आवश्यकता ही क्यों? जनप्रतिनिधियों को अपने हिसाब से ध्यान रखना चाहिए कि उदयपुर की वर्तमान आवश्यकता क्या है। वो जनप्रतिनिधि है, उनका दायित्व है कि उन आवश्यकताओं को ध्यान दें, उनको पूरा करें। और जनता को जुड़ना होगा तो इस आंदोलन जुड़ेगी, इस आंदोलन निश्चित रूप जुड़ेगी, क्योंकि बहुत उचित मांग है। आज मुझे कोई पासपोर्ट को करेक्शन कराना हो या किसी को कराना हो तो उसको जयपुर जाना पड़ेगा, 1000 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, बस में जाना पड़ेगा, कितनी उसको मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वर्तमान समय में इतनी अच्छी सुविधा हुई जा रही है, अब मोदी सरकार देश भर में इतना शानदार कार्य कर रही है, तो छोटा सा कार्य भी हो जाएगा उदयपुर वासियों के लिए, ये बहुत बड़ा कार्य होगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हो रहा है, उसे अब निजी हाथों में भी दिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो उदयपुर के लिए अन्याय नहीं हो जाएगा? जी जी बिल्कुल अन्याय होगा। निजी क्षेत्रों में क्यों दिए? जब पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ विदेश मंत्रालय अधीन आते हैं तो उसी अधीन किया जाना चाहिए, निजी क्षेत्र में क्यों दिया जाए? ये तो लोगों की जन सुविधा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसे कैसे आप निजी क्षेत्र में दे सकते हैं? आप क्या सोचते हैं किस तरह से समाज के लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, जुड़ना चाहिए? जी जी बिल्कुल, उदयपुर की विभिन्न समाजों को, संस्थाओं को भी अपने अपने तरीके से इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के विषय का मुद्दा नहीं है, उदयपुर संभाग के लाखों लोगों की समस्या का मुद्दा है। इसलिए सभी को जुड़ना चाहिए, सभी समाजों को, सभी संस्थाओं को जुड़ना चाहिए, इससे सभी को फायदा होगा। पासपोर्ट एक अहम दस्तावेज है और हर व्यक्ति का होना भी चाहिए, लेकिन पासपोर्ट बने, उसका सपना साकार हो सके, ऐसे में जनप्रतिनिधियों की अब क्या इच्छा शक्ति हो? क्या आपको लगता है कि इसमें एक प्रतिनिधि मंडल भी बनकर इसमें जाना चाहिए? क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, प्रतिनिधि मंडल बनना चाहिए जो यहाँ की समस्याओं को बराबर आगे से आगे अवगत करा सके, क्योंकि किसी भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए कोर कमेटी टीम तो होनी चाहिए। कितनी तरह की समस्या आती है, उनका निदान भी करना पड़ता है, कुछ करना चाहिए, तो निश्चित रूप से अगर इसके कोई प्रतिनिधि मंडल बनता है तो आगे भी समस्याओं को उचित तरीके से हम पहुंचा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम राजेश जी से बात कर रहे हैं और राजेश जी कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को जरूर बता रहे हैं, और ये जरूर यहाँ बात साबित होती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ही ये पासपोर्ट सेवा केंद्र बन के रह गया, वरना कोटा का इस पासपोर्ट कार्यालय का उदयपुर को कोई भी विरोध नहीं है। और यह मुद्दा बार बार राष्ट्र न्यूज पर दिखाते हुए हम भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि कोटा में ये पासपोर्ट कार्यालय क्यों खुला, इसका हमको कोई विरोध नहीं है। उदयपुर का यह हक है, जैसा कि एक सीरीज के जरिए ये चलता आया है कि पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र बना, इसके लिए भी एप्लीकेशन फुलफिल की गई, शिविर किए गए, उसके बाद में ये ऑफिस लाया गया। तो ऐसे में उदयपुर एलिजिबल है, इसलिए इसको पासपोर्ट कार्यालय में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ ये जो नियम है वो भी कहता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास में जनप्रतिनिधि तो बहुत हैं, लेकिन हम फिर भी पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हमारी राजनीति अभी प्रतिनिधि पूरा है। यहाँ के वर्तमान सांसद और जनप्रतिनिधि विधायकगण वगैरह अगर इस तरह से कोई अपना प्रतिनिधि मंडल बना के आगे मिलते हैं तो निश्चित रूप से इससे सफलता मिलेगी, और ये उदयपुर जो सेवा केंद्र है पासपोर्ट का, वो क्रमोन्नत होकर पासपोर्ट ऑफिस कार्यालय के रूप में उदयपुर में आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जनप्रतिनिधि सांसद महोदय के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय के अधीन ही आता है, उनसे मिले, और लोकसभा चुनाव से पूर्व भी ये कार्य पूरा हो सकता है। देखिए दोस्तों, मेवाड़ में ये तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी सबसे अहम मुद्दा पासपोर्ट कार्यालय का है, और इसे उदयपुर लाया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर में आता है तो जनता को भी इसका एक लाभ है यहाँ देखा जा सकेगा। कुछ और मुद्दे पर भी हम बात करते हैं, लेकिन पर्यटन का क्षेत्र है वो किस तरह से इससे जुड़ाव रखता है ये भी जान लेते हैं। अभी जैसा कि हर आदमी बाहर जाना चाहता है और पासपोर्ट के लिए उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, ऐसे में पासपोर्ट कार्यालय एक यहाँ बना है और ऐसे में पासपोर्ट सेवा केंद्र तो यहाँ बना, लेकिन कार्यालय बाहर है, तो इसमें किस तरह की परेशानी लोगों को आती है? तो परेशानी तो ये है ना, जिसके जैसे एक बार किसी ने पासपोर्ट बना दिया, 3 साल बाद उसके कोई बच्चे के नाम को चेंज कराना है, छोटा है बड़ा हो गया उसमें करेक्शन करना है, उसके सरनेम में कुछ करेक्शन करना है, तो उसको सीधा जयपुर भागना पड़ेगा। तो ये बड़ी परेशानी तो है ना भाई साहब जी। इसी को दूर किया जाना आवश्यक है। इसके दूर जब भी किया जा सकेगा जब पासपोर्ट सेवा केंद्र को क्रमोन्नत किया गया, पासपोर्ट ऑफिस उदयपुर में खोला जाए। क्या मैसेज है आपकी तरफ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसका लाभ उदयपुर को मिल सके? बिल्कुल, सभी समाज के लोगों से यही निवेदन है कि इस मुहिम से अधिक जुड़ें, अपने समाज के लोगों को जोड़ें, क्योंकि ये सबके हित का मुद्दा है। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये सबका हित का मुद्दा है और उदयपुर संभाग का मुद्दा है। तो ये थे राजेश जी,
आपका साफ कहना है कि इसी तरह से इस मुहिम में सभी लोगों को आगे आना चाहिए और इस बात को रखने के लिए जब समाज के लोग आगे आएंगे तो इस मुहिम को भी बल मिलेगा। लेकिन राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम जागो उदयपुर जागो लगातार चलाई जा रही है और हमारा मकसद भी ये साफ है कि उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र जब है तो इसे आखिर अपग्रेड क्यों नहीं किया गया और समय रहते अपग्रेड नहीं हो पाने की वजह से लोगों को मुश्किलों से भी गुजरना पड़ रहा है। आप इस मुहिम को लेकर क्या सोचते हैं? हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए और यदि आपके पास में कोई जन समर्थन है तो आप हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे कम्युनिकेशन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी हम लगातार जैसा कि कंटेंट में भी डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है 9829094913। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। राजीव जी, आपने आज वक्त दिया और ये विचार हमारी मुहिम में साझा किए, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका चैनल का बहुत आभार, धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।